हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार महावीर एजुकेशनल पार्क में आप सबका स्वागत करता हूं। कल हमने ईवीएस की पहली क्लास में परिवार, मित्र और संबंध के बारे में पढ़ा। आज हम परिवार, मित्र व संबंध से कुछ एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए चलते हैं हम अपने प्रश्न की तरफ। जिस परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ, माँ बाप और बच्चे रहते हैं उसे कहते हैं एकल परिवार, विस्तारित परिवार, संयुक्त परिवार, व्यापक परिवार। देखिए, एकल परिवार में मैंने कल बताया था माता पिता के साथ उनके अविवाहित बच्चे जिस परिवार में रहते हैं उसे हम एकल परिवार बोलते हैं। और जिस परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, माँ बाप, बुआ आदि ये सब एक साथ रहते हों और उनका खाना पीना सबका एक साथ एक घर में हो, उसको बोलते हैं हम संयुक्त परिवार। परिवार को दर्शाया जा सकता है चार्ट से, वृक्ष से, घर से, ग्राफ से। देखिए, चार्ट को जो दर्शाया जा सकता है, परिवार को जो दर्शाया जा सकता है वो वृक्ष से दर्शाया जा सकता है। ठीक है ना। एनसीईआरटी की बुक में परिवार को वृक्ष से ही दर्शाया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विद्यालय परिसर में छात्रों को खेल कूद की क्रिया में भाग लेना आवश्यक है क्योंकि इससे छात्रों की सृजनात्मकता क्षमता का विकास होता है, छात्रों का शारीरिक विकास होता है, छात्रों का संवेगात्मक विकास होता है, या उपरोक्त सभी। देखिए, खेल कूद से बच्चों का जो होता है वो शारीरिक विकास समुचित ढंग से होता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, अगर शारीरिक विकास समुचित ढंग से हो रहा है तो बच्चे का सृजनात्मक विकास और संवेगात्मक विकास भी समुचित ढंग से होगा। यानी अगर शारीरिक विकास अच्छा है तो सृजनात्मक विकास और संवेगात्मक विकास भी अच्छा होगा। तो इसमें जो है उपरोक्त सभी होगा। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4। रीढ़ के अनुसार कौन सा परिवार का मुख्य कार्य नहीं है? वंश वृद्धि, यौन इच्छा की पूर्ति, सामाजिक सुरक्षा, समाजीकरण। देखिए, वंश वृद्धि परिवार का मुख्य कार्य होता है ना, वंश में बढ़ोतरी करना। और ये भी जो है परिवार का मुख्य कार्य है, यौन इच्छा की पूर्ति करना और सामाजिक सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा और करना। ये सब जो है परिवार के मुख्य कार्य हैं। समाजीकरण परिवार का मुख्य कार्य नहीं है। ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। बचपन का घर कौन सा होता है? माँ का घर, बुआ का घर, विद्यालय या खेल का मैदान? बताइए। देखिए, आप सब इससे सोच रहे होंगे ना, बचपन का घर जो होता है वो माँ का घर नहीं, ऐसा नहीं है। बचपन का घर जो होता है वो विद्यालय है। ध्यान रखना, बचपन का घर कौन सा है? विद्यालय। और ये किसने कहा है? ये मोंटेसरी मोहनडे ने कहा है कि बचपन का घर जो है वो विद्यालय है। ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6। परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है। यह कहा है मैजनी ने, मोंटेसरी ने, जीन पियाजे ने, पेस्टोलोजी ने। परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है, यह कहा है पेस्टोलोजी ने। ठीक है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? परिवार एक समुदाय है, परिवार एक संस्था है, परिवार एक समिति है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। देखिए, परिवार एक समुदाय है और परिवार एक संस्था भी है। ध्यान रखना, परिवार समुदाय और संस्था दोनों है, परिवार समिति नहीं है। तो यहाँ यही पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर 3, परिवार एक समिति है, यह गलत है। बालक नागरिकता का प्रथम पाठ माता के चुंबन और पिता के संरक्षण के बीच सीखता है, यह कथन किसका है? मैजनी का, जीन पियाजे का, कोहलर का, अब्राहम मैस्लो का? कोहलर, यहाँ मिसप्रिंट है, यह है कोहलर। तो किसका कथन है? यह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मैजनी। बच्चे एक इकाई परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उसके 2 बच्चे होते हैं, यह कथन है सही नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। सत्य है
क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। हाँ बिल्कुल है। सत्य नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। बताइए कौन सा है इसमें? इसमें होगा तीसरा। हाँ दूसरा भी सही है लेकिन दूसरा इतना सही नहीं है जितना तीसरा है। सीटेट में यही इंपॉर्टेंट है कि दो ऑप्शन सही होते हैं लेकिन जो ज़्यादा सही होता है वो ही करेक्ट माना जाता है। तो इसका यही होगा, सत्य नहीं है क्योंकि परिवार वाकई ही कई प्रकार के होते हैं, जैसा आपने पिछली वीडियो में पढ़ा भी है। तो और परिवार को केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बालक का प्राथमिक समाजीकरण है। बताइए बालक का प्राथमिक समाजीकरण कौन सा है? किशोर अवस्था में समाज से सीखना, शिक्षकों का अनुसरण करना, मतलब अनुसरण करना, शिक्षकों की एक तरह से नकल करना, या शिक्षकों से मतलब शिक्षक जैसा शिक्षक करते हैं वैसा व्यवहार करना, है ना। या प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, शुरुआती उम्र में परिवार एवं मित्रों से सीखना। बताइए। देखिए इसका होगा ऑप्शन नंबर 4। बालक का जो प्राथमिक समाजीकरण होता है वो उसका परिवार में और मित्रों से होता है ना। बच्चा जो प्राथमिक समाजीकरण सीखता है वो परिवार और मित्रों से सीखता है अपने। चलिए प्रश्न नंबर 11 पे। संयुक्त परिवारों में आश्रित व्यक्तियों की देखभाल में कोई परेशानी नहीं होती। आश्रितों में शामिल हैं अस्वस्थ व्यक्ति, वृद्ध, बच्चे या ये सभी। देखिए जो ये आश्रित व्यक्ति होते हैं ये सभी हैं, अव्यस्त व्यक्ति भी, वृद्ध भी और बच्चे भी, ये सब आश्रित व्यक्ति होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। क्योंकि अस्वस्थ व्यक्ति भी जो है अपने आप को ये काम अपना नहीं कर सकता, है ना। वृद्ध व्यक्ति भी और बच्चे भी, बच्चों को भी बहुत समझाना पड़ता है ना, ऐसे ही हैं तीनों। तो इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं यह कथन है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, सही नहीं है, बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है, या ये सही है। बताइए। देखिए लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं ये कहना बिल्कुल गलत है और ये लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है, ध्यान रखना, है ना। और एक बात और ध्यान रखना, लड़के जो हैं लड़कियों से थोड़ा सा शरीर में तो आगे रहते हैं लेकिन बुद्धि में ज्यादातर लड़कियां ही सही होती हैं, है ना। बच्चे लड़के शुरुआत में तो बुद्धि में लड़कियों से शायद थोड़ा सा तेज होते हैं लेकिन धीरे उम्र बढ़ने के साथ साथ लड़कियां उनसे बुद्धि में ज्यादा तेज हो जाती हैं, अधिक बुद्धिमान होती हैं, मतलब, है ना। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13। कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? प्रत्येक सदस्य की आय अलग अलग जमा की जाती है, कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले व्यक्ति साथ रहते हों, सुरक्षा, बच्चों का उत्तरदायित्व, वे समान अवसर वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हों। देखिए इसमें पहला ऑप्शन जो है वो होगा, है ना। परिवार में जो है 2 भिन्न लिंग वाले व्यक्ति भी साथ रहते हैं और बच्चों की सुरक्षा और बच्चों का उत्तरदायित्व भी परिवार की जिम्मेदारी है ना। परिवार में समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग किया जाता है। सिर्फ एक ये विकल्प ऐसा है जो ये गलत है, प्रत्येक सदस्य की आय अलग अलग जमा की जाती है ना। तो हमारा तो इस प्रश्न के हिसाब से यही सही होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। परिवार वह परिवार जिसमें माता पिता व अविवाहित बच्चों के साथ उनके एक या अधिक अविवाहित, तलाकशुदा या विधवा संबंधी रहते हों, तो वह कौन सा परिवार है? बताइए कौन सा परिवार है वह? अनुपूरित एकल परिवार, ध्यान रखना, है ना। जिस परिवार में माता पिता व अविवाहित बच्चे रहते हों या उनके एक से अधिक अविवाहित, तलाकशुदा या विधवा संबंधी रहते हो तो वह होता है अनुपूरित एकल परिवार, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15। ऐसा सामाजिक समूह जिसका एक सामान्य निवास होता है, आर्थिक सहयोग होता है तथा जिसमें प्रजनन क्रिया पाई जाती है उसे कहते हैं समाज, परिवार, समिति,
समुदाय, बताइए क्या कहते हैं? देखिए उसको बोलते हैं परिवार। ठीक है ना। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16, ओकबर्न एवं निमकोफ के अनुसार कौन सा परिवार का मुख्य कार्य नहीं है? क्रीड़ा परीक्षण, आर्थिक कार्य, स्नेह प्रेम, रक्षा संबंधी कार्य। यार अब तो इतना तो आप भी समझ गए होंगे, है ना भाई। परिवार का कार्य है आर्थिक कार्य। आर्थिक कार्य से मतलब है परिवार की आर्थिक जरूरतों का ध्यान रखना, उनकी जरूरतों का पूरा करना। और स्नेह प्रेम ये भी जो है परिवार का कार्य है। और परिवार की रक्षा संबंधी कार्य है ना, ये भी परिवार का कार्य है। क्रीड़ा परीक्षण ये जो है ना परिवार का कार्य नहीं है, ये तो बच्चा बाहर जाके सीखता है या कोच में, स्कूल में, खेल के मैदान में सीखता है ना। ठीक है। और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17, देखिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और देखिए अभी जो है ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है वीडियो को बनाते हुए, कुछ गलतियां हो रही हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं अगली वीडियो में उन गलतियों को कुछ सुधार सकूं और इससे भी अच्छी कोशिश करूं, इससे भी अच्छी वीडियो आपको देने की। ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराधिकारी वह नियम जिसमें सदस्य जन्म से ही परिवार संपत्ति का अधिकार बन जाता है, वह होता है दाय भाग, मिताक्षरा, सापिंड या सगोत्र। बताइए। दाय भाग, मिताक्षरा, सापिंड, सगोत्र। देखिए इसका होगा मिताक्षरा। मिताक्षरा के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मिताक्षरा जो होता है, मिताक्षरा कानूनी और पारंपरिक हिंदू कानूनी प्रणाली है। मिताक्षरा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से ही अपने पिता की संयुक्त परिवार संपत्ति में हिस्सेदारी मिल जाती है। मतलब जन्म होते ही उसका अपने पिता के जो परिवार है, उसका संयुक्त परिवार जो है, उसकी संपत्ति में उसकी हिस्सेदारी निश्चित हो जाती है। ये होता है मिताक्षरा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न नंबर 15, मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समाज के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात होना आवश्यक है? व्यक्तियों की बहुलता, सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक संबंध या उपरोक्त सभी। देखिए समाज के लिए है ना ये चारों चीज, वो तीनों चीज बहुत जरूरी है। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर चौथा, उपरोक्त सभी। किसने कहा मनुष्य स्वभाव व आवश्यकताओं से एक सामाजिक प्राणी है? बताइए। बोटोमोर, प्लेटो, सुकरात, अरस्तु। देखिए मनुष्य जो है ना आवश्यकताओं से और स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है, ये कहा है अरस्तु ने। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। समाजीकरण के निम्नलिखित साधनों में से कौन सा साधन औपचारिक है? धर्म, शिक्षा, प्रथम, ये गलत हो गया, ये समुदाय होना चाहिए था यहाँ। समुदाय, परिवार। समुदाय ऐसे चल रहा है, सॉरी। चलो बताओ। धर्म, शिक्षा, समुदाय, परिवार। देखो समाजीकरण के निम्नलिखित साधनों में जो साधन औपचारिक है ना, औपचारिक मतलब जो कानून या नियम से बंधा हो उसको बोलते हैं औपचारिक, और जहाँ नियम ना हो वहाँ बोलते हैं अनौपचारिक। तो यहाँ जो है ना शिक्षा औपचारिक, जो औपचारिक साधन है वो है इसका शिक्षा। ध्यान रखना, समाजीकरण का जो औपचारिक साधन है वो है शिक्षा। हालांकि समाजीकरण का जो है एक साधन परिवार भी है, समाज भी है, लेकिन वो अनौपचारिक साधन है। यहाँ जो है औपचारिक साधन जो है वो शिक्षा है। चलिए प्रश्न नंबर 21, कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता व माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं, और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? परिवार की परिभाषा गलत है। रमा अपने छात्रों के प्रति संवेदनशील है। परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। बताइए। देखिए इसका होगा तीसरा,
परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। ठीक है ना, जो परिवार की अवधारणा है उसे इसी तरह से सिखाया जाता है। प्रश्न नंबर 22, परिवार की इकाई होता है पिता, माता, प्रत्येक व्यक्ति या भाई बहन। बताइए कौन होता है परिवार की इकाई। परिवार की इकाई जो है ना वो परिवार का प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक व्यक्ति होता है। ध्यान रखना, परिवार की इकाई प्रत्येक व्यक्ति होता है। और समाज की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, परिवार। सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है बाल विवाह, बाल श्रम, दहेज। ये सभी, ये तो आप सबको पता ही होगा, है ना, ये सभी है, ये है सभी। परिवार के टूटने के फलस्वरूप बच्चों पर होने वाली प्रतिक्रिया होती है बच्चों का अंतर्मुखी होना, बच्चों में विद्रोह पनपना, बच्चों का कुंठित होना, या यह सभी। बताइए क्या, बताइए। देखिए, जब परिवार टूटता है ना तो बच्चों का अंतर्मुखी होने का मतलब होता है अंदर ही अंदर घुटना, अपनी बातों को किसी के साथ शेयर ना करना, है ना, सबसे शर्माना, शर्मीलापन बहुत ज्यादा होना, किसी को फेस ना करना, किसी से नजर ना मिला पाना, ये सारे होते हैं नेगेटिव, अंतर्मुखी। तो इसको बोलते हैं अंतर्मुखी। भाई जब परिवार टूटेगा तो बच्चों पर तो उसका सबसे पहला असर बच्चों पर ही होगा ना। तो ये बच्चे का अंतर्मुखी होना। और बच्चे में जब अंतर्मुखी होगा, जब बच्चा अपनी बात किसी से शेयर नहीं कह पाएगा या अपना दुख किसी के आगे प्रकट नहीं कर पाएगा तो उसके अंदर विद्रोह की भावना भी होगी अंदर ही अंदर, और बच्चा फिर कुंठित भी होगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो जब परिवार टूटता है तो बच्चों का अंतर्मुखी होना और विद्रोह पनपना और बच्चों का कुंठित होना, ये सभी जो है ना लक्षण बच्चे में उत्पन्न हो जाते हैं। सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई है गोत्र, वंश, परिवार, उपरोक्त सभी। बताइए। सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई है परिवार। ठीक है ना, कौन सी है, परिवार। चलिए अब अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। परिवार की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत के समर्थक हैं वेटरमार्क, लुईस मॉर्गन, वेटरमार्क और लुईस मॉर्गन, हर्बर्ट स्पेंसर और अरस्तु, लेविन रॉबिन्सन, या यह सभी। यार यह सभी तो नहीं होंगे देखिए इसमें होंगे वेटरमार्क और लुईस मॉर्गन। विकासवादी सिद्धांत के जो समर्थक हैं वे वेटरमार्क और लुईस मॉर्गन हैं। ठीक है। मिताक्षरा नियम के प्रवर्तक हैं ज्ञानेश्वर, विज्ञानेश्वर, वातस्यायन, सुकरात। बताइए कौन। देखिए इसका होगा पहला ऑप्शन सही। मिताक्षरा नियम के जो प्रवर्तक हैं वे हैं ज्ञानेश्वर। ठीक है। परिवार का सबसे छोटा रूप है, बताइए परिवार का सबसे छोटा रूप कौन सा है। विस्तृत परिवार, नाभिक परिवार, संयुक्त परिवार, इनमें से कोई नहीं। बताइए। आप सोच रहे होंगे एकल परिवार तो है नहीं, सबसे छोटा रूप वही है ना। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था एकल परिवार को नाभिक परिवार या केंद्रीय परिवार भी बोलते हैं ना। तो परिवार का सबसे छोटा रूप है नाभिक परिवार या एकल परिवार या केंद्रीय परिवार। ठीक है। किसी परिवार में बच्चों में आत्मनिर्भरता एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है एकल परिवार में, संयुक्त परिवार में, विस्तृत परिवार में, व्यापक परिवार में। बताइए। एकल परिवार, संयुक्त परिवार, विस्तृत परिवार, व्यापक परिवार। देखिए जो बच्चों में है ना फैसला लेने की, निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है, उसमें जो आत्मनिर्भरता होती है वो होती है एकल परिवार में, ना कि संयुक्त परिवार में। ध्यान रखना। ठीक है ना। और जो अच्छा आप ये सोच रहे होंगे विस्तृत परिवार क्या है, सॉरी ये विस्तृत नहीं है, ये है विस्तारित। विस्तारित परिवार, विस्तारित परिवार को मैं आपको समझा दूं छोटा सा एक बार। जो संयुक्त रूप से रहते हैं, जैसे दादा दादी, ताऊ चाचा चाची, है ना, ये सब रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं। और इनके अलावा हमारे
और भी अन्य सगे संबंधी हमारे परिवार में आके रहने लगे तो वो होता है विस्तारित परिवार। ठीक है ना। तो इसका प्रश्न नंबर 29 का तो होगा एकल परिवार। ठीक है, चलिए अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं, लास्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3, 2 या 2 से अधिक नाभिक परिवारों द्वारा निर्मित एक परिवार या एकीक आर्थिक इकाई को कहते हैं। बताइए, एकीक आर्थिक इकाई को क्या कहते हैं? जिनमें 2 या 2 से अधिक नाभिक परिवार होते हैं उन या एकीक आर्थिक इकाई को कहते हैं, क्या कहते हैं? एकीक परिवार, उत्पादक परिवार, संयुक्त परिवार, विस्तारित परिवार। देखो विस्तारित परिवार जैसे मैंने भी बताया था ऊपर वाला ना, वही है। तो ध्यान रखना, जिसमें 2 या 2 से अधिक नाभिक परिवार हो, है ना, 2 या 2 से अधिक नाभिक परिवारों के द्वारा निर्मित एक परिवार को एकीक आर्थिक इकाई कहते हैं विस्तारित परिवार। ठीक है, आर्थिक इकाई को क्या कहते हैं? विस्तारित परिवार। ठीक है, और अगर कुछ यार भूल चूक हो गई है तो देखो यार थोड़ा सा ऐसी है, अभी नई वीडियो बनानी शुरू करी है, अगर कोई भूल चूक हो गई है ना तो कृपया करके बताना जरूर कमेंट करके, है ना। उसे अगली बार जो उसे भूल को दूर करने की कोशिश होगी और अच्छी कोशिश होगी कि और अच्छी तरह से वीडियो बनाई जाए, है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, है ना। ठीक है ना, थैंक यू।